ससुराल का मैं बनूंगा। ओके मम्मी, अब मैं निकल रही हूँ कॉलेज। ओके। हाथ में पर्स लिए सज धज कर पूजा सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों से उतरकर अपने पापा के पास आकर बैठ जाती है। पापा कीज। कार से जाना है? हाँ पापा। प्लीज अंकल। दे दीजिए जी, जीने दीजिए मेरी बेटी को। न जाने अब और कितने दिन हमारे साथ है ये। व्हाट पूजा, तुम्हें कोई लाइलाज बीमारी तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो सदियों से चली आ रही बीमारी की बात कर रही हूँ। शादी के बाद बेटियों को अपना मायका छोड़ना ही पड़ता है ना। मेरी केस में ऐसा नहीं होगा मम्मी, मैं लड़के को यहाँ ले आऊँगी आप दोनों के पास। और गाड़ी की चाबी लेकर पूजा कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में जैसे ही पूजा की कार चौराहे को क्रॉस करती है, दो बाइक उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। परेशान करके रख दिया यार, इन्हीं लड़कों के कारण तो बचते बचाते मैं कार लेकर आई, फिर भी ये मुझे पहचान गए। मुझे लगता है तुझे अब इस बारे में अपने घर वालों को बता देना चाहिए, कहीं ये लड़के तुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तभी अपनी बाइक से पूजा की कार को ओवरटेक कर वो लड़का नीचे उतरता है। विक्की का दिल कभी किसी पर नहीं आया। मेरा मतलब है किसी जिंदा इंसान पर जिसकी सांसें हो। इसके अलावा जिस भी चीज़ पर मैंने हाथ रख दिया वो अगले ही पल मेरी हो गई। घबरा क्यों रहा है? भाभी जी नहीं समझी क्या? भैया आपको प्रपोज कर रहा है। बहुत किस्मत वाली है आप जो भैया ने आपको पसंद किया। अरे कल्लू आराम से, तेरी होने वाली भाभी ना नाजुक कली है, ज़रा धीरे बोल। लगता है पिक्चरों का बड़ा शौक है पूजा जी को, तो उसी तरह प्रपोज कर देते हैं। ये बोलकर बीच सड़क पर विक्की अपने घुटनों पर बैठ जाता है। आई लव यू पूजा। इत्तेफाक से उसी वक्त कमल का पड़ोसी विनीत वहाँ से गुजर रहा होता है और ये सब देख लेता है और सीधा कमल के पास पहुँच जाता है। ग्रेजुएशन तो हो चुका है ना तेरी बेटी का, तो बार बार कॉलेज क्यों जाती है वो अभी? वो कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर रही है, 6 महीने का है। कहीं 6 महीने के कोर्स में 9 महीने वाली बात ना हो जाए कमल। आसपास समाज में तेरी बहुत इज्जत है तो उसे बनाए रख। आज मैंने जो देखा कमल, मैं तुझे बता भी नहीं सकता। सड़क पर प्रेम का इजहार हो रहा था, घुटने पर बैठा पूजा का बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज कर रहा था। पर मैं तो पहले ही किसी और को वादा कर चुका हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कोई वादा नहीं है। अगर पूजा को कोई पसंद है तो उसकी शादी उसी से करवाएंगे। कैसा वादा और किसकी साइड ले रही हैं आप भाभी जी? आप लड़के के लिए हाँ तब करेंगे ना जब लड़का ढंग का हो, पर वो लड़का तो आवारा है। पूजा को वही मिला। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। अच्छे अच्छे घर की लड़कियों को ये रोड साइड रोमियो ही पसंद आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, वक्त रहते हाथ पीले कर दीजिए पूजा के, इसके पहले कि वो लड़का आपके चेहरे को काला करके चला जाए। भोले भाले घर की लड़कियों को बहकाने में ये लड़के बहुत माहिर होते हैं। ये कहकर विनीत तो अपने घर चला जाता है, पर पीछे कमल और सुजाता की हालत खराब हो जाती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट तो हो गया है पूजा का। अब आप भाई साहब से बात कर लीजिए, देर मत कीजिए। अब उनका बेटा लंदन से लौटेगा नहीं तो क्या हम अपनी बेटी को उनके बेटे के इंतज़ार में बिठाकर रखेंगे? कह दीजिए महेश भाई साहब को, नहीं करनी शादी तो बता दे, लड़कों की कमी नहीं है मेरी पूजा के लिए। महेश मेरे बचपन का दोस्त है सुजाता। इन दोनों बच्चों के पैदा होते ही हमने एक दूसरे से वादा किया था कि इन दोनों की शादी करवा देंगे, पर अब वो विदेश चला गया तो इसमें मेरे दोस्त की क्या गलती? प्रेम अगर शादी करेगा तो पूजा से ही, ये बचपन में ही तय हो गया था। मैं आज ही महेश को कॉल करता हूँ। और महेश से बात करने कमल लंदन उसके ऑफिस कॉल करता है। अरे यार बहुत सही वक्त पर तूने फ़ोन किया। मैं तो यहाँ मीटिंग्स में इतना बिजी रहता हूँ कि फ़ोन करने का भी वक्त नहीं मिलता मुझे। बहुत याद आता है अपना देश। कैसा है दोस्त तू, भाभी? सब अच्छे हैं। तू कॉल कर लिया कर कभी कभी। अरे फ़ोन करूँ तो कैसे करूँ? यहाँ जब रात होती है तो वहाँ दिन। प्रेम ने लंदन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाई पूरी कर ली है और वो ऑफिस के कामों में ट्रेन हो गया है। उसे अभी इंडिया आना ही है एक डील के लिए, तो मैंने उसे पहले ही तुम्हारे पास जाने को कह दिया है। प्रेम वहीं रहेगा तुम्हारे साथ, तो उसे पूजा से मिलवा देना। कुछ दिन दोनों आपस में घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को जानेंगे और फिर अच्छी तारीख देखकर हम दोनों की शादी कर देंगे। अरे वाह महेश,
तूने तो मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया यार। और प्रेम के आने की बात सुनते ही सुजाता और कमल अपने घर का रेनोवेशन करवाना शुरू कर देते हैं। कॉलेज से आने के बाद जैसे ही पूजा अपने घर पर हो रहे बदलाव देखती है तो वो अपने पापा से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है पापा, कोई आने वाला है क्या? हाँ बेटा, मेरा वो दोस्त नहीं है महेश जो लंदन में रहता है, उसका बेटा एक मीटिंग के सिलसिले में इंडिया आने वाला है, इसलिए मैंने उसे कुछ दिन यहाँ घर पर ही रहने बुला लिया। वो यहीं रहेगा हमारे साथ। पढ़ाई में भी बहुत तेज़ है, तो उसके बिज़नेस के बारे में भी नॉलेज ले सकती है, और समझ आए तो मैं तुझे लंदन भेज दूँगा आगे की पढ़ाई करने। अचानक पापा इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं मुझ पर? शहर से बाहर भी ना जाने देने वाले पापा मुझे लंदन भेजने की बात कर रहे हैं। एक और पापा मुझे लड़कों से बात करने से भी मना करते हैं, और आज वही पापा एक लड़के को उस घर में रखने को तैयार हो गए जहां उनकी जवान बेटी रहती है। कुछ तो गड़बड़ है। नैना के दिमाग में यही बात घूमती जाती है और वो इस बारे में नैना से बात करती है। मुझे तो लग रहा है ये लड़का तुझे देखने आ रहा है। अब तो फेयरवेल दे दे बहन, तेरी शादी होने वाली है। और उसने अगर मुझे अब्रॉड ले जाकर बेच दिया तो? हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। तो फिर तू भी मुझे नहीं जानती, आने दे उसे, ऐसा उल्लू बनाऊंगी मैं कि घूमता रह जाएगा। एक हफ्ते बाद संडे की सुबह पूजा अपनी सहेलियों और पापा मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है और पूजा जाकर दरवाज़ा खोलती है। सामने दरवाजे पर एक लंदन रिटर्न गोरे से हैंडसम लड़के को देखकर प्रिया तो उसकी दीवानी हो जाती है। नहीं प्रिया, माना ये हैंडसम है, पर तू ऐसे बहक नहीं सकती। ये लड़का कोई बहुरूपिया भी तो हो सकता है। ओ, घर मिल गया हमारा? पहली बार आए हो हमारे घर और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। मानना पड़ेगा प्रेम तुम्हारी एक्यूरेसी को। कौन है बेटा? प्रेम आए हैं पापा। प्रेम का नाम सुनते ही सुजाता और कमल तो उसकी आओ भगत में लग जाते हैं। तो बाद में नाश्ता करना पूजा, जल्दी जा किचन में। और नैना प्रिया तुम सब भी जाओ, पिज़्ज़ा पास्ता जो भी बनाना आता है बना कर लेकर आओ। विदेश में तो यही सब खाते होंगे ना बेटा तुम? कहा मम्मी जी, काहे का विदेश? न जाने कितने ही देश घुमाया मैं, पर घर के खाने का स्वाद कहीं नहीं मिला। पसंद तो मुझे आज भी वही है, आलू के पराठे, चावल, दाल, कढ़ी। पूजा जी, अगर आप खाना ही बना रही है तो आलू के पराठे बना दीजिए। चिढ़कर प्रिया किचन में जाती है और प्रेम के लिए खूब सारी मिर्ची डालकर पराठे बनाकर लाती है। इसे खाकर तो वो विलायती बाबू राम राम करता 9-2-11 हो जाएगा। पराठे लेकर प्रिया बाहर आती है और प्रेम को परोसती हुई कहती है, लीजिए, ग्रहण कीजिए। 4-4 पराठे और साथ में इतनी अच्छी हिंदी। नाइस, आई लाइक इट। हमारे देश में तो मेहमानों का ऐसे ही स्वागत किया जाता है। प्रेम मिर्ची वाले पराठे खाता जाता है पर एक बार भी ऊ आ नहीं करता। बेस्ट है मम्मी जी ये पराठे, और जी करता है कि बनाने वाले के हाथ चूम लूं। नहीं बेटा, अभी नहीं, शादी के बाद। जाओ पूजा, प्रेम को घुमा कर ले आओ। यहाँ पास में एक मेला लगा है, वहीं सब घूम कर आओ। और पूजा, जो बातें करनी है लंदन के बारे में तुम प्रेम से खुलकर कर लेना, अपना ही बच्चा है। कमल और सुजाता प्रेम के साथ पूजा को बाहर घूमने भेज देते हैं, जहां पूजा को बाहर देखते ही विक्की फिर से उसके चक्कर काटना शुरू कर देता है। प्रेम चलो ना, यहाँ से चलते हैं। क्यों? हम तो कहीं नहीं जा रहे। और ये मेंढक कब से यहाँ कूद क्यों रहा है? क्यों नैना, तुम्हें पसंद करता है क्या ये? नहीं प्रेम, इस लड़के ने हमें परेशान कर रखा है। पूजा इसके कारण कॉलेज तक नहीं जा पाती। ये लड़का तो काफ़ी अच्छा लगता है पूजा। अगर ये तुम्हें पसंद करता है तो तुम हाँ क्यों नहीं कर देती? अच्छा है ना, लाइफ सेट हो जाएगी, अपने शहर में भी रहोगी। बाहर वालों का क्या भरोसा, कहीं तुम्हें बाहर ले जाकर मारे पीटे तो? बस देखने में ही सुंदर है ये लड़का, अंदर से तो खोखला है खोखला। ये नहीं कि जाकर उस विक्की को एक मुक्का मारे। आज तो तितली लग रही है मेरी पूजा। अरे सब साइड हट जाओ, मेरी पूजा को परेशान मत करो। कहीं इसने एक पंख मार कर हवा में उड़ान ले ली तो मेरे तो हाथों से निकल जाएगी। हाय! ये कहता हुआ विक्की पूजा की तरफ हाथ बढ़ाता है कि प्रेम उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है। अरे भूतनी के, उड़ेगा तो तू। चल जरा तुझे उड़न खटोले की सवारी करवाऊं। कल्लू, लड़कों को बुलाओ। प्रेम एक हाथ से विक्की
और दूसरे से कल्लू को पकड़ लेता है, जिससे कल्लू मदद के लिए किसी को भी नहीं बुला पाता। फिर प्रेम दोनों की बहुत पिटाई करता है। गलती हो गई भैया, गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, पूजा से मांगो। मुझे माफ़ कर दीजिए पूजा बहन, मुझे क्या पता था आपका बॉयफ्रेंड एक दानव है, तो मैं कभी आपके पीछे नहीं मंडराता। हाय। और पूजा का दिल रुकते रुकते प्रेम पर आ ही जाता है। अब सुजाता और कमल को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पूजा खुद ही हर वक्त प्रेम के आगे पीछे मंडराती रहती। मुझे पता था ज़्यादा देर तो रुक नहीं पाएगी। इतना समझाया तुझे, फिर भी तेरा दिल आ ही गया ना उस पर। हो सकता है ये सब उसका दिखावा हो, जो वो तुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हो। बस हो गया नैना, इतना भी शक मत कर किसी पर। अरे वो तो बस मेरी फिक्र करती है। अच्छा मान ले वो लड़का अच्छा है, पर क्या उसे पता है कि तू अपना दिल उस पर हार बैठी है? क्या वो तुझे प्यार करता है, ये जानना ज़रूरी है ना? आज रात को उसे डिनर पर बुलाते हैं और वहीं तू उससे सब कुछ साफ साफ पूछ लेना। और रात को सभी डिनर के लिए बाहर रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पूजा प्रेम से कहती है, 15 दिन पहले ही आए हो तुम यहाँ पर। ऐसा लगता ही नहीं, लगता है मानो कल की बात हो। कल की बात हो भी जाएगी, क्योंकि 2 दिन बाद मैं वापस जा रहा हूँ लंदन। तुम यहाँ सिर्फ अपने काम से आए थे, मेरा मतलब है तुम अपसेट तो बहुत होगे ना, तुम्हें इस शहर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। अरे मैं अपसेट क्यों होऊंगा, और अपसेट होने जैसा है भी क्या। हाँ, कभी कभी तुम्हारे पराठे याद ज़रूर आएंगे। बेकार में ही हम यहाँ दिमाग लगा रहे थे, ये लड़का तो इंटरेस्टेड ही नहीं है पूजा में। प्रेम की बातें सुनते ही पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर प्रेम पूजा के करीब जाकर उससे कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ पूजा। इसके पहले कि तुम मेरे प्यार में और ज़्यादा पड़ो, ये जान लो कि मैं वो नहीं हूँ जिसका तुम्हारे घर वालों को इंतज़ार था। मैं प्रेम नहीं, विवेक हूँ। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पसंद नहीं हूँ ना मैं? ना करने का बहाना ढूंढ रहे हो ना? मत ढूंढो, कोई बात नहीं। मेरा नाम विवेक है पूजा। मैं लंदन से यहाँ अपने पड़ोसी के रिश्तेदार के घर आया था। उनका घर ढूंढते ढूंढते मैं गलती से तुम्हारे दरवाजे पर पहुँच गया और तुमने मुझे प्रेम समझकर अंदर बुला लिया। पहले तो मुझे लगा आप लोग वही है, पर फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मसला तो कुछ और ही है। मैंने कई बार यहाँ से जाने की कोशिश की, पर मेरे घर से निकलते ही आंटी जी तुम सबको मेरे साथ घूमने भेज देती थी। फिर मैंने सोचा तुम्हें इस बारे में बताऊं। मैं बताना चाहता था, बहुत कोशिश भी की, पर नाकाम रही। और जिस दिन मौका मिला उस दिन मुझे तुमसे प्यार हो चुका था और मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पर अब जब मैंने जाना कि तुम्हारे मन में भी यही है तो मुझसे चुप नहीं रहा गया। इस प्यार की शुरुआत झूठ से नहीं कर सकता मैं पूजा। मुझे तो उस लड़के से कभी शादी करनी ही नहीं थी जो लंदन से मेरे लिए आ रहा था। मुझे तो प्यार तुमसे हुआ, तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी सच्चाई से विवेक। और वैसे भी घर पर कहाँ कोई जानता है कि तुम कौन हो। यहाँ आराम से शादी कर लो, किसी क्या पता चल जाएगा। इतना बड़ा झूठ? शादी के बाद मेरे पेरेंट्स को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। बाकी तुम कुछ मत सोचो, सीधा शादी के लिए हाँ कर दो। पापा तो यहाँ तैयारी भी शुरू कर देंगी। और खुशी खुशी विवेक के साथ पूजा जैसे ही अपने घर पहुँचती है, वो देखती है कि महेश अंकल अपने बेटे प्रेम के साथ ऑलरेडी उनके घर पर पहुँच चुके हैं। तुम ठीक तो हो ना पूजा बेटा? मुझे तो लगा कहीं इस बहुरूपिये ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। इंस्पेक्टर, ले जाइए इस बहुरूपिये को और डाल दीजिए सलाखों के पीछे। कमल और महेश विवेक की एक बात नहीं सुनते और उसे पीट पीट कर घर से निकाल देते हैं। और अगले ही दिन प्रेम और पूजा की शादी की शहनाई की गूंज हर तरफ फैल जाती है। मुझे शादी नहीं करनी मम्मी, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, तेरे पापा के वादे के आगे मैं भी मजबूर हूँ। और वो लड़का ऐसे भी बहुरूपिया था, जिसका ना घर बार का पता, ना ठोर ठिकाने का पता। उसके भरोसे हम तुझे कैसे छोड़ सकते हैं बेटा? बारात आती ही होगी, लहंगा पहन ले अब। और भीगी हुई आंखों से पूजा दुल्हन बनकर मंडप में प्रेम के बगल में जाकर बैठ जाती है। पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं, तभी प्रेम कहता है, रोक दीजिए ये शादी पंडित जी। जो शादी लड़की की मर्जी के खिलाफ हो वो शादी नहीं, पाप होता है। पूजा का दिल तो पहले ही विवेक जी का हो चुका है। मैं एक ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जिसका मन किसी और का है? विवेक जी बाहर आइए।
प्रेम की पुकार सुनते ही विवेक अंदर से बाहर आता है। विवेक, तुम आ गए। भागते हुए पूजा विवेक के गले लग जाती है। अपने सर की पगड़ी उतार कर प्रेम विवेक के सर पर रख देता है। ये सब क्या मजाक है पूजा? एक वादे के चक्कर में आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे अंकल। आपको नहीं दिख रहा कि विवेक जी को देखकर आपकी बेटी कितनी खुश है? और हाँ आंटी जी, किसी अरे गहरे को पसंद नहीं किया आपकी बेटी ने। लंदन के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा है विवेक। मैं तो अभी बस बिजनेस सीख ही रहा हूँ, पर विवेक जी इस फील्ड में ऑलरेडी 10 साल से है। हमारी कंपनी से बड़ी पूरे लंदन में सिर्फ एक ही कंपनी है, वीवी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक विवेक सर है, जो कि अभी आपके सामने खड़े हैं। ये तो उनका बड़प्पन है कि इतने बड़े तबके के होने के बावजूद जब पापा ने इन पर हाथ उठाया तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो वीवी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक रतन जडेजा का बेटा विवेक जडेजा? ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आई एम सो सॉरी सर। अब तो महेश अंकल भी तैयार है, अब तो हाँ कर दीजिए। अब मैं क्या ही कहूँ। ये आपकी बेटी की किस्मत थी, जो लंदन का इतना बड़ा बिजनेसमैन खुद हमारे दरवाजे पर आ गया। ये दोनों किस्मत से ही एक होकर आए हैं, तो हम इन्हें अलग कैसे कर सकते हैं? आप फेरे शुरू करिए पंडित जी। और विवेक पूजा का हाथ पकड़कर मंडप में ले जाता है और इतने झगड़े झमेले के बाद आखिर में पूजा भी विवेक की हो ही जाती है।